नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं आपके सामने लोक सेवा आयोग और व्यापम की तैयारी के वीडियो को लेकर। पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार भारत के संविधान के विषय पर बात कर रहे हैं और उसमें भी कुछ वीडियो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों के ऊपर चर्चा के संबंध में रहे हैं। और आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। आज हम बात करेंगे संविधान में अनुच्छेद 25 से लेकर 30 के बारे में। पहले अनुच्छेद 25 से 28 अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो अनुच्छेद हैं उनकी बात करते हैं। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता के विषय में है। यह अनुच्छेद कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। दूसरा खंड कहता है इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो क धार्मिक आचरण के संबंध में किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करती है, और ख सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। इसमें दो स्पष्टीकरण भी हैं। पहला स्पष्टीकरण है कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा, और दूसरा स्पष्टीकरण है कि खंड 2 के उपखंड ख में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अंदर सिख, जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति भी निर्देश है और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। फिर अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता के बारे में है। यह कहता है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को का धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, ख अपने धर्म विषयक कार्य का प्रबंध करने का, ग जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और घ ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। फिर अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 28 कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। इसमें पहली बात है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरा है खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। और तीसरा कहता है राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने, यदि वो अवयस्क है तो उसके संरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दे दी है। हमें याद रखना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के अधिकार भारत के संविधान में मौलिक अधिकार होने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मानव अधिकार भी हैं। इस संबंध में YouTube की चैनल UN ह्यूमन राइट्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो ऑल इन 4 माइनॉरिटी राइट्स देखिए
वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। कुछ न्यायालयीन प्रकरणों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता एवं धर्मनिरपेक्षता का विश्लेषण करते हैं। धर्म विश्वास या आस्था का विषय है। भारत का संविधान लोगों के जीवन में धर्म के महत्व को स्वीकार करता है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। कई प्रकरणों में शीर्ष अदालत ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मूल संरचना माना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मामला केशवानंद भारती का मामला है। धर्मनिरपेक्ष शब्द की उत्पत्ति दरअसल मध्ययुगीन यूरोप में हुई थी। 1948 में संविधान सभा की बहस के दौरान केटी शाह ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करने की मांग की थी, लेकिन इसे प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया। 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बनाया, जिसके द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। अब कुछ प्रकरणों की बात करते हैं। पहले SR बोम्मई बनाम भारत संघ AIR 1994, SC 1918 में 9 जजों की बेंच ने माना है कि धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान की मूल विशेषता है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि धर्म और राजनीति को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। राज्य के मामलों में धर्म का कोई स्थान नहीं है। राज्य के दृष्टिकोण से धर्म, आस्था और विश्वास सारहीन है। दूसरा प्रकरण है तिलकायत श्री गोविंदलाल जी महाराज बनाम राजस्थान राज्य। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि किसी धर्म के अभिन्न अंग क्या हैं, इसे तय करने के लिए यह देखना होगा कि उस धर्म का पालन करने वाले समुदाय द्वारा किसे अभिन्न अंग माना जाता है। तीसरा, SP मित्तल बनाम भारत संघ के मामले में अदालत ने कहा है कि धर्म के लिए आस्तिक होना जरूरी नहीं है, नास्तिकता भी एक प्रकार का धर्म है। फिर बिजोय इमोनियल बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान न गाने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की कार्यवाही उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। न्यायालय ने कहा कि कानून ऐसा कोई प्रावधान नहीं करता जो किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर करे। अगर कोई व्यक्ति सम्मान पूर्वक खड़ा होता है लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाता तो यह अपमानजनक नहीं है। वहीं श्याम नारायण चौकसे बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक या व्यक्ति भारत के राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाने के लिए बाध्य है। न्यायालय ने यह भी कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है। पहले एक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य कर दिया था और उसके बाद फिर यह देखा गया कि कई लोग खड़े नहीं होते थे और उससे ऐसा लगा कि राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इस प्रकरण में उस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। इस बारे में NDTV पर उस समय प्रकाशित एक खबर को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। It is not mandatory to play national anthem before screening of movies in cinema halls, the Supreme Court has ruled. The court accepted the centre's suggestion and modified its 2016 order. The top court said that the government panel will look into all issues related to national anthem. If cinema halls play national anthem, then audience must stand up and respect it. But disabled persons are exempt, the court said. For some part, it is obviously a successful order because we were saying that the clarity has to come, whether or not what constitutes respect and how it has to be shown. Our orders, the interim orders, will continue. As far as the mandatory part regarding playing of the national anthem in the cinema halls is concerned,
that has been amended to made it to directory. But it has been clarified that if the national anthem is played, then you have to stand and show respect, with the just exceptions of disability. If a person is disabled, as per the act, then they are exempt. अनुच्छेद 51A जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है, वो ये मानता है कि राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। रमेश बनाम भारत संघ 1988 1 SCC 668 में दूरदर्शन धारावाहिक तमस की स्क्रीनिंग पर रोक लगाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए यह माना कि सीरियल अनुच्छेद 21 और 25 का कोई उल्लंघन नहीं करती है। लेखक ने सद्भाव से रहने और धार्मिक बाधाओं से ऊपर उठने की इच्छा पर जोर दिया है। धारावाहिक को संपूर्ण रूप से देखने पर वह शांति और सह अस्तित्व की भावना पैदा करता है। इससे हिंसा भड़कने की संभावना नहीं है। अगला प्रकरण है एन आदित्य बनाम त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड। इसमें मुद्दा यह था कि क्या केरल के कोंगोरपिल्ली नीरीकोड शिव मंदिर के पुजारी के रूप में एक गैर मलयाला ब्राह्मण की नियुक्ति संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। अदालत ने माना कि यदि कोई व्यक्ति देवता की पूजा उचित तरीके से करने के लिए निपुण, योग्य और प्रशिक्षित है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी जाति के बावजूद पुजारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। फिर बात करते हैं भूरी बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य AIR 1997 SC 1711। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम 1988 को संवैधानिक रूप से वैध माना और कहा कि पूजा का अधिकार एक पारंपरिक अधिकार है और राज्य कानून बनाकर इसे समाप्त भी कर सकता है। अगला प्रकरण है एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मुसलमान कहीं भी खुले में भी नमाज पढ़ सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि नमाज सिर्फ मस्जिद में ही पढ़ी जाए। एम सिद्दीक विरुद्ध महंत सुरेश दास में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य के पास संपत्ति अधिग्रहित करने की संप्रभु शक्ति है। राज्य के पास मस्जिद, चर्च, मंदिर जैसे पूजा स्थलों का अधिग्रहण करने की शक्ति भी है। पूजा स्थलों का अधिग्रहण अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे स्थानों के विलुप्त होने से उस धर्म से संबंधित व्यक्तियों को धर्म पालन करने के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसे स्थानों के अधिग्रहण की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब हम बात करेंगे शायरा बानो बनाम भारत संघ। बहुत महत्वपूर्ण 3 तलाक का मुद्दा है। तलाक बिद्दत, जिसको 3 तलाक के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया कि तलाक बिद्दत की प्रथा अवैध और असंवैधानिक है। इसके बाद सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 जारी किया। अंततः मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 आया, जिसने मुस्लिम पुरुष द्वारा 3 बार तलाक कहकर पत्नी को तलाक देना अवैध करार दिया है। इस विषय पर YouTube की चैनल वेब दुनिया हिंदी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। संपादक जयदीप कर्णिक जी, जयदीप जी, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं और महिलाओं की स्थिति में क्या सुधार आएगा इससे? बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, दूरगामी फैसला, और इस पर सबकी निगाहें थी। और दरअसल महिलाओं की स्थिति से ही ये पूरी बातचीत चली थी। इसको धर्म का, मजहब का जामा पहना दिया गया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन 5 महिलाओं ने ये लड़ाई लड़ी है, सबसे पहले मैं उनको सलाम करना चाहूंगा। अगर उनमें जज्बा नहीं होता, अगर उनमें न्यायालय में जाकर लड़ने की हिम्मत नहीं होती, तो इस कुरीति पर इस तरीके से प्रहार नहीं होता। केवल इसको लेकर राजनीति होती, और जो मजहबी लोग हैं, जो इसको मजहबी रंग देना चाहते हैं, इसको मजहब का जामा पहनाकर बात को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, वो सफल होते। लेकिन आज न्याय की जीत हुई है, महिलाओं के हक की जीत हुई है। उन तमाम महिलाओं को जिनको के 3 तलाक की आड़ में प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, हम कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, उनको बराबरी के इंसानियत के दर्जे से देखा जाए। वहां पर आप केवल एक चिट्ठी के जरिए, एक खत के जरिए, केवल 3 शब्द बोलकर कैसे उनकी अस्मिता को ठेस पहुंचा सकते हैं, उनकी जिंदगी इस तरह तबाह कर सकते हैं। तो बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला और दूरगामी फैसला। एक और महत्वपूर्ण प्रकरण धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण के संबंध में है। चर्च ऑफ गॉड पूर्ण सुसमाचार बनाम KKR में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी धर्म में यह उल्लेख नहीं है
कि प्रार्थना ढोल बजाकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से की जानी चाहिए, जिससे दूसरों की शांति भंग होती है। यदि ऐसी कोई प्रथा है भी तो इसे दूसरों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप किए बिना करना चाहिए। इसके पहले काफी समय से सभी धर्मों के लोग लाउड स्पीकर पर पूजा प्रार्थना करने को लेकर विवाद करते रहते थे। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से आखिर इस विवाद का पटाक्षेप हुआ। इस बारे में YouTube की चैनल आपका प्रहार टाइम्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड के अंतर्गत उपलब्ध इस वीडियो का अंश देखिए। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। महाराष्ट्र में मस्जिद पर लाउडस्पीकर को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मस्जिद पर से लाउडस्पीकर को हटाने के लिए विरोध किया था। मामला अब शांत ही हुआ था, लेकिन एक बार फिर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर मुंबई में समूह अध्यक्ष की बैठक में बयान दिया है। राज ठाकरे ने कहा है कि ये बाला साहेब ठाकरे की दिली इच्छा थी कि मस्जिद को बंद कर दिया जाए, लेकिन हम तो सिर्फ लाउडस्पीकर हटाने की बात कर रहे हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मस्जिद पर से लाउडस्पीकर नहीं हटे तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। ध्वनि प्रदूषण के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धर्म के नाम पर होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ निर्देश दिए हैं। ये निर्देश हैं: नंबर 1, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि उत्सर्जित करने वाले पटाखों पर पूरा प्रतिबंध रहेगा। नंबर 2, सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्रम बजाने, तुरही बजाने और ध्वनि एम्पलीफायर का उपयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। और नंबर 3, राज्य द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक शोर उत्पन्न करने वाले लाउड स्पीकर को जब्त करने का प्रावधान भी किया जाएगा। अगला प्रकरण अजीज बाशा बनाम भारत संघ। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय कानून द्वारा की गई थी, इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि यह विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम समुदाय द्वारा की गई है। तो आइए अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 की। ये अल्पसंख्यक वर्गों का हित संरक्षण के संबंध में है। इसका पहला उपखंड कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। और दूसरा कहता है, राज्य द्वारा वित्त पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ अनुच्छेद 30 भी बड़ा महत्वपूर्ण है और यह कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने में अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। पहला है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। खंड 1 ख कहता है कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाएं। मतलब इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो ऐसी संस्था बनाकर चला सकें। और खंड 2 कहता है, शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वो धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। तो आइए अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की व्याख्या करते हैं। अल्पसंख्यक कौन है? संविधान का अनुच्छेद 30 दो तरह के अल्पसंख्यक समुदायों की बात करता है, भाषाई और धार्मिक। अनुच्छेद 29(1) कहता है कि अपनी खुद की एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति वाले किसी भी व्यक्ति को संरक्षण का अधिकार है। धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के संदर्भ में अल्पसंख्यक अधिनियम की धारा 2C 5 धर्मों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में मान्यता देती है। ये हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। आइए कुछ न्यायालयीन प्रकरणों की बात करते हैं। रवनीत कौर बनाम क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज 1997 के मामले में न्यायालय ने कहा है कि राज्य से सहायता प्राप्त निजी स्कूल और कॉलेज भी छात्रों के साथ धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।
डीपी जोशी बनाम मध्य भारत राज्य 1955 के मामले में न्यायालय ने पाया कि निवास स्थान के आधार पर भेदभाव अभी भी मौजूद है। विश्वविद्यालय छात्रों के प्रवेश के लिए निवास योग्यता के मापदंडों का उपयोग करते हैं। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बात आती है तो निवास या संस्थागत प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण नहीं देना ही बेहतर होगा। एसपी मित्तल बनाम भारत संघ AIR 1983 SC1 में न्यायालय ने माना है कि ऑरोविले आपातकालीन प्रावधान अधिनियम 1980, जिसके द्वारा तमिलनाडु सरकार ने ऑरोविले का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था, अनुच्छेद 29 और 30 का उल्लंघन नहीं करता है। ऑरोविले धार्मिक संस्था नहीं है और श्री अरबिंदो की विचारधारा पर आधारित संस्था है, इसलिए उसे इन अनुच्छेदों के तहत सुरक्षा नहीं मिल सकती। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने जाति के आधार पर आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन माना और यह कहा कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। इस आदेश के फलस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 15(4) में पहली बार संशोधन किया गया, जिससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आगे लाने के लिए विशेष नियम और कानून बनाने का अधिकार राज्य को मिला और आरक्षण का प्रावधान हो सका। बॉम्बे राज्य बनाम बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के मामले में कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों को अपनी पसंद के छात्रों को प्रवेश देने का अधिकार है, भले ही उन्हें सरकारी सहायता मिलती भी हो। आइए अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 15(1) के बीच के अंतर को समझते हैं। अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 15(1) काफी समान हैं। दोनों जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं, लेकिन उनमें एक बड़ा अंतर यह है कि अनुच्छेद 15 जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के खिलाफ एक व्यापक दायरा प्रदान करता है और अनुच्छेद 29 उन लोगों के लिए विशिष्ट क्षतिपूर्ति प्रदान करता है जिन्होंने प्रवेश या प्रवेश के समय राज्य संचालित शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव का सामना किया है। संविधान निर्माताओं ने शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भेदभाव को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम इसलिए उठाया क्योंकि किसी समुदाय के फलने, फूलने और बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह जरूरी है कि अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा तक पहुंच मिल सके और भेदभाव के खिलाफ राहत मिले। दोनों अनुच्छेदों के बीच अंतर को इस चित्र से ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है, इससे समझिएगा। अब अनुच्छेद 29(1) और अनुच्छेद 30(1) के बीच में संबंध को समझने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 29(1) उन समुदायों के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है जिनकी अलग भाषा, संस्कृति और लिपि है। अनुच्छेद 30(1) शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के संबंध में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इस तरह से दोनों ही अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। अंतर केवल इतना है कि 29(1) यह परिभाषित करता है कि अल्पसंख्यक समुदाय कौन है जिनकी अलग भाषा, संस्कृति और लिपि है। मान्यता या संबद्धता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अल्पसंख्यक समुदायों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन संबद्धता या मान्यता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सिद्धराज भाई बनाम गुजरात राज्य में अदालत ने संबद्धता को मौलिक अधिकार नहीं माना। पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य और PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में माना गया कि सरकार को ऐसे नियम और विनियम स्थापित करने की अनुमति है जिनका पालन संस्थानों को संबद्धता प्राप्त करने के लिए करना जरूरी है, बशर्ते वे उत्कृष्टता के लिए हों। इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य AIR 2003 SC 3724 में न्यायालय ने कहा है कि जिन शैक्षणिक संस्थानों को राज्य द्वारा सहायता नहीं दी जाती वे स्वायत्तता के अधिकार रखते हैं, परंतु उन्हें योग्यता के सिद्धांत की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से फैकल्टी रखनी है या उपकरण रखने हैं वो उन्हें भी करने होंगे। PA इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को अनुच्छेद 30 और 19(1)G का उल्लंघन मानता है। न्यायालय ने कहा कि ऐसी नीतियां सीटों के राष्ट्रीयकरण का कारण बन जाएंगी। न्यायालय का मानना है कि ऐसी नीतियों से अल्पसंख्यक समुदायों को स्वायत्त रूप से शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रतिबंधित करने के अनुच्छेद 30 का उल्लंघन होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां
उन्होंने जाति के आधार पर आरक्षण को सही नहीं माना है, वहीं एनआरआई कोटे के लिए आरक्षण को सही माना है, क्योंकि उससे इन संस्थाओं की आय इतनी बढ़ेगी कि वो गरीब छात्रों को मदद कर सकें। बाबा पाटिल बनाम भारत संघ में अदालतों ने जैनों को अल्पसंख्यक अधिनियम की धारा 2C के तहत अल्पसंख्यक नहीं माना है। तो आज इतना ही। हम लोगों ने संविधान में मौलिक अधिकारों में आज अल्पसंख्यकों और धार्मिक स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता की बात की है। अगले वीडियो में हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।